अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। आप डर तो नहीं गए ये मैं क्या कर रही हूँ? जनाब मैं छुरी तेज़ कर रही हूँ चिकन काटने के लिए, वरना सब कहेंगे कि ये वीडियो का शुरू ही जनाब छुरी तेज़ करने से कर रही हैं। आज हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है। अल्लाह मियाँ हमेशा आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। और आप देखते रहें मेरी वीडियोस और सलामत रहें और खुश रहें, आमीन सुमा आमीन। जनाब आज सुबह जो है चिकन मैंने निकाला हुआ था, इसको मैं डीप फ्रॉस्ट किया है। फ्रोज़न चिकन लिया, मतलब लिया फ्रेश था लेकिन फ्रीज़र में रखा तो फ्रोज़न हो गया। फिर इसको जनाब अब मैं काट रही हूँ अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। कटा कटाया भी मिल जाता है लेकिन यार वो एक्सपेंसिव बहुत होता है, और फ्रोज़न अगर रखो तो फिर वैसे ही फ्रोज़न हो जाता है, मतलब फ़्रेश लो भी सही तो फ़ायदा कुछ होता नहीं है। और जब मैं काट लेती हूँ 5 मिनट चले एक्स्ट्रा लग जाते हैं। और ये जनाब मैंने फटाफट चिकन काटा है और उसकी जो वो है चर्बी वगैरह और जो स्किन है वो मैंने लपेट के और बाहर जनाब दरवाज़े के साथ लटका दी। और हस्बैंड साहब समझे कि मैं गलती से अपना कोई शॉपर लटका गया हूँ जिसमें कोई खाने पीने का सामान है। उन्होंने वापस लाकर टेबल पर रख दिया। वो कह रहे थे तुम तो चर्बी भी मतलब और स्किन भी इतनी जनाब स्टाइलिश तरीके से तुमने रखा है। और फिर जनाब खैर हो गया मसला हल और वो फेंक आए जाके। उसके बाद जनाब चिकन कट गया तो अब मैं आज ग्रीन मिर्चों की ग्रेवी बना रही हूँ, ग्रीन हरी मिर्चों की। और इसकी ग्रेवी इतनी अच्छी चिकन में लगती है ना, आप बना के देखें तो आपको मज़ा आ जाएगा। ऑयल डाला है इसमें, थोड़ा ज़्यादा ही डाला है, और साथ जनाब प्याज डाले थे और अदरक लहसुन डाला था। लहसुन भी मैंने ताज़ा डाला है और अदरक जो है वो फ्रोज़न है। फिर जनाब उनको लाइट ब्राउन करके टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी हैं। और इनको जनाब मैं टमाटरों का पानी खुश कर लूँगी, लेकिन फुल फ्लेज नहीं, थोड़ा बहुत खुश करके। और देख लें लाइट ब्राउन सा मसाला मेरा ऑलरेडी हो चुका है। आज हम रेड चिली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो इसलिए कि ये हम ग्रेवी बना रहे हैं ग्रीन चिली में, और सालन का कलर भी ग्रीन नहीं होगा। अब ये आप मैजिक देखेंगे कि ये कैसे होता है और किस तरह होता है। जब तक मेरा मसाला ठंडा होता है तब तक जनाब मैं आटा गूँध लेती हूँ। हाथ से 1-2 दफ़ा गूँधा है और आज जनाब वैसे ही मूड नहीं था आटा गूँधने का, और मेरा ये दिल था कि आज खाना बाहर से मंगाया जाए। और इसके लिए अब मेंटली प्रिपेयर करना भी ज़रूरी था हस्बैंड साहब को। खैर आटा गूँध के रख लिया और काफ़ी सारा ही गूँध गया यार, पतला हो गया था, उसमें मुझे और आटा डालना पड़ा, फिर गाढ़ा हो गया था, फिर पानी डालना पड़ा, जिससे डब्बा भर के आटा गूँधा गया। जितनी देर में आटा गूँधा गया और साथ मैंने बर्तन धोए हैं उतनी देर में ये जो मेरा मसाला है ये ठंडा हो चुका है। ठंडा इस हिसाब से हुआ कि बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ, थोड़ी सी गर्मी है इसमें। और उसके लिए मैं इसका ढक्कन उतार के ऊपर से फिर इसको पीसूँगी, वरना ये है कि खुदा न खास्ता स्टीम से वो बाहर ही ना निकल आए। और सब्र नाम की चीज़ जब काम कर रहे हो और दिल भी ना हो और करना भी हो, आजकल पता नहीं क्या हो गया है कि दिल ही नहीं करता। हालांकि सऊदी अरब में तो कोई मौसम चेंज नहीं हुआ, वही 47, 48, 49 यार टेम्परेचर है, अंदाज़ा करें। और इस कदर जनाब खुश्क साली सी हुई हुई है ना, खुश्क साली क्या कहना है कि मॉइस्चर ना होने के बराबर है, माइनस में है, -0 में मॉइस्चर है, और जिसकी वजह से ड्राइनेस है और एसी चलता है, और जितना मॉइस्चर कमरे में होता है वो भी पानी मतलब बाहर निकाल देता है। बस अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मियाँ यहाँ भी बारिश, अल्लाह ताला यहाँ भी बारिश बरसा दें। फौजिया अयूब साहिबा जो मुझे अल्लाह ताला पे उन्होंने मतलब कहा कि आप कहा करें, और ख़ुद पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं। खैर अल्लाह उनको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुमा आमीन। और ये जनाब मैंने पूंछ पाँच के सारा अपना मसाला निकाल लिया है, और अब इसमें मैं जनाब डालूँगी नमक। ये देख लें मैं मिर्च डालने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन डालूँगी नहीं, क्योंकि मैंने ग्रीन चिल्लीज़ इनमें काफ़ी सारी डाली हैं, और ग्रीन चिल्ली से ही इसका टेस्ट निकलेगा शोरबे का और चिकन का। बस उसके बाद धनिया पाउडर, हल्दी और जनाब ज़ीरा पाउडर डाला है, और फिर मिर्च पे हाथ डाला है। लेकिन मिर्च डालने का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि ये मिर्चें काफ़ी तीखी हैं ग्रीन वाली, और अगर मैं मज़ीद इसमें रेड चिली डालूँगी तो मेरा अल्लाह ही हाफिज़ होगा। अब जनाब मेरा जो मैजिक है वो ये है कि इसको अच्छे से भून लेना। जब सारा मसाले का ऑयल निकल आएगा तो ऑयल के अंदर देगी लाल मिर्च डाल दूँगी, जिसका कोई टेस्ट नहीं है, जिसका कोई मतलब जिसके अंदर कोई तीखापन नहीं है, बिल्कुल बेज़रर सी बेचारी मासूम सी हैं, तो वो डाल दी है मैंने।
और देख लें जी मसाले का कलर कितना अच्छा हो गया। और रेड चिली मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं की, ग्रीन चिली में बनाया और माशाल्लाह कलर भी इसका बहुत अच्छा आया। भून लिया इसको अच्छी तरह 10 मिनट, 10 से 12 मिनट बल्कि भूना है। और देख लें कलर आपको भी माशाल्लाह अच्छा लग रहा होगा। फिर पानी डाला है, इसको पकाया है 10 मिनट। अब हरा धनिया फ्रोज़न और हरी मिर्चें फ्रेश ये डालूँगी और जनाब 2-3 मिनट बॉईल करके चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको छोड़ दूँगी इसके हाल पर। रिज़ल्ट आपको बाद में दिखाती हूँ। अब शाम का टाइम है और समोसे जो हमने बनाए थे डी शेप मेरी बेटी ने दी थी और मटेरियल मैंने बनाया था, वो उनमें सब में क्रैक आ चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्रैक को रिमूव कैसे करना है ये बड़ी अच्छी टिप है। रमज़ान में रोल्स वगैरह और समोसे वगैरह जो हम बनाते हैं और अक्सर उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। ये क्यों आते हैं आई डोंट नो, लेकिन आ जाते हैं। तो उसके लिए अब हमने क्या करना है, उसके लिए हमने एक एग लेना है, इसको अच्छे से बीट करना है और ब्रश के साथ क्रैक वाली जगह पर लगा देना है। इससे बेशक क्रैक आपका नज़र आ जाएगा कि क्रैक है, लेकिन मटेरियल मर के भी बाहर नहीं निकलेगा, यानी कभी नहीं निकलेगा, मरना के अल्लाह रहम करे। तो ये मटेरियल इसका बिल्कुल नहीं निकलता। तो ये बहुत अच्छी टिप है। मैं पूरे रमज़ान में ज़रा सा क्रैक हो, कुछ हो, किसी भी चीज़ में, तलने वाली मैदे की कोई चीज़ हो, तो उसमें आप ये अंडा लगा कर और क्रैक को बंद कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ज़रा मटेरियल भी बाहर नहीं निकलता और डी शेप भी नहीं होता। वरना आपको पता है जहाँ से मटेरियल निकलता है सुराख खुला हो जाता है, ब्राउन या काले कलर का हो जाता है, ना किसी के आगे रखने के काबिल होता है और ना खुद खाने के काबिल होता है और ऑयल आपका अलहदा गंदा हो जाता है। खैर आप कहेंगे आपके ऑयल में तो पहले ही भोर हैं, यार मैं क्या करूँ, इसको छानती रहती हूँ, फिर कोई लापरवाही से चीज़ तली जाती है तो उसका भोर रह जाता है। अब हर रोज़ तो नहीं होता और जब आपका दिल काम करने को हो ही ना, 3-4 दिन से तो मेरा काम करने को बिल्कुल दिल नहीं है, जैसे डंडे से नहीं किसी की कुटाई होती, ऐसे मेरी हालत हुई है कि किसी ने मार मार कर ज़बरदस्ती मुझे बिठा दिया। बहरहाल जनाब उधर समोसे बन रहे हैं और इधर सालन के ऊपर ऑयल और ग्रेवी आ चुकी है और ये देख लें मेरा मज़ेदार ग्रीन चिली चिकन तैयार है। और अब जनाब ये समोसे जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं और ये फ्राई होके निकल आए हैं। अब आप देख लें कि इसका एक कतरा मटेरियल नहीं निकला और ये बड़ी यूज़फुल टिप है। हर बंदा इसको, क्रैक बेशक है इसके अंदर नज़र आ रहा है लेकिन मटेरियल इसमें से नहीं निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। बस जी ज़बरदस्ती सबको 3-3 समोसे दे के मैंने ख़त्म किए हैं ताकि ये मज़ीद अगर पड़े रहे तो और ख़राबी की तरफ जाएंगे। और शाम को मैंने आपको बताया है कि जनाब मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, हालांकि सालन मैंने पकाया हुआ था, उसको मैंने अगले दिन के लिए रख दिया। और ये देख लें जनाब मैंने क्या मंगवाया, ये मैंने मंगवाया अरबी दाल है, अदस इसको कहते हैं। और जनाब मैंने इसमें रोटी मंगवाई है। हस्बैंड साहब से कहा था कि हर दफ़ा एक तरह का ही खुबस आप ले आते हैं, आज ज़रा चेंज करके लाएं। और वो जनाब चेंज करके माशाल्लाह माशाल्लाह जंबो साइज़ 2 ज़ातर ले आए हैं। ज़ातर ब्रेड, इसमें घी भी लगा हुआ था, थोड़ी सी हल्की सी बिल्कुल मीठी भी थी। और जनाब कह रहे थे बहुत छोटी थी तो इसलिए मैंने 2 ले ली। जब मैंने खोल के दिखाई तो हक्का बक्का रह गए, कहते उफ इतनी बड़ी रोटी। मैंने कहा आप क्या करते हैं, आपने देखा नहीं ऑर्डर करते हुए? तो कह रहे थे कि मैं ऑर्डर दे के ब्रोस्ट लेने चला गया था, वापस आया हूँ तो पैक हुई हुई थी तो मैं ले आया हूँ। बहरहाल छोटी उन्होंने इसलिए कहा कह रहे थे कि तुम तो 2 दिन में खा के इसको ख़त्म कर दोगी। मैंने कहा हाँ जी, आप अगर साथ मिल के खाएँगे, जुनाश खाएगी बेटी मेरी, तो खा लूँगी मैं भी। खैर जनाब हमसे तो नहीं खाई गई, जो सही बात है, थी टेस्टी और दाल के साथ अच्छी भी लग रही थी, लेकिन यार हैवी थी और मुझसे तो बिल्कुल नहीं खाएगी। हस्बैंड ने फिर भी थोड़ी बहुत खा ली और बाकी देखें अब उसका क्या करते हैं। और ब्रोस्ट के साथ आपको पता ही है, मैं पहले भी कितनी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, एक ब्रोस्ट मंगवाया था, साथ हमस थी और गार्लिक सॉस थी, चिली सॉस थी, वो भी मायोनीज़ के अंदर बनी हुई थी, केचप थी और जनाब 4 पीस ब्रोस्ट के थे, क्योंकि एक ही काफ़ी था हमारे लिए। दाल भी थी मंगवाई और ज़ातर वाली ब्रेड तो खैर ये अपनी चॉइस पे लाए थे। बहरहाल जनाब ये हमारा रात का खाना हो गया और मैंने जनाब जो सालन बनाया था उसको संभाल के रख लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे काम आ जाएगा या फ्राइडे को काम आ जाएगा। इस दफ़ा फ्राइडे को भी मेरा दिल है कि मैं डंडी मारूं, 7 मटरों वाले चावल इंशाल्लाह बना लूँगी और चिकन का सालन हो जाएगा। और आज तो मेरा दिल है, कीमा मैंने इतने दिनों से निकाला हुआ था कि कोफ्ते बनाते हैं,
इंशाल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ तो कोफ्ते बनाऊंगी और वही खाएंगे। और अब जनाब ये नई रोटी देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा था। चखी है, पहला लुकमा तो ऐसा लगा है कि माशाल्लाह भाई छा गई है ये रोटी। अब तो जब भी इस घर में आएगी ज़ातर वाली रोटी ही आएगी। लेकिन बस जनाब वही जो खाई सो खाई। और उसके बाद बेटी ने कहा मुझे ना रोटी चाहिए ना कुछ चाहिए और ना चिकन चाहिए, मुझे सिर्फ चिप्स दे दें जो इसके साथ आए हैं। अब खाली चिप्स देने थे तो नहीं मुझे सही लग रहा था, मैंने साथ ब्रेस्ट का आधा पीस तोड़ के भी दे दिया और चिप्स भी दे दिए। और वो शुक्र है वो खा भी गई है। खा तो नखरे करके ही रही थी, जब पता हो ना कोई नखरे उठाने वाला है तो बच्चे भी खूब नखरे करते हैं। और जो माएँ ज़रा सख्ती करती हैं या कुछ उनके हिसाब से चलती हैं तो बच्चे खुद से मांग कर भी खा लेते हैं। और ये मैं अपने लिए बना रही हूँ, आधा ब्रेस्ट पीस और चिप्स है और यही मैं खाऊंगी। विंग ले गई थी, विंग मैं वापस ले आई थी। और ये जो थाई का पीस है और लेग है ये तो हमेशा ही मेरे हस्बैंड खाते हैं, हम माँ बेटी जो है सिर्फ चेस्ट पीस ही खाते हैं। और जनाब चलें अब हम खाना खाते हैं और इंजॉय करते हैं ज़ातर ब्रेड और अदर्स। आप मेरा व्लॉग देखें और इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।